पियाजे की। जीन पियाजे जो है वो एक स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड के जो है वो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत काम किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक डोमेन में उन्होंने अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। वो जो बिलीवर थे वो थे कंस्ट्रक्टिविज़म के। कंस्ट्रक्टिविज़म मतलब हो गया रचनावाद। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए अगर आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है तो। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया था साइकोमोटर जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि 0 to 2 ईयर के बच्चे होते हैं। उसको भी फिर उन्होंने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले 0 to 2 मंथ्स के बच्चे हो गए जो कि रिफ्लेक्सेस पे आधार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो बहुत बंद मुट्ठी ज़ोर से कर लेते हैं या वो थंब सकिंग करते होते हैं, तो ये उनके रिफ्लेक्सेस हैं, है ना। वो उस पे आधारित है। दूसरा जो उन्होंने बताया वो बताया कि गोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब किसी छोटे बच्चे को आप एक बेड पे बिठा दो और खिलौने को थोड़ा दूर करके रख दो, या जब क्राउलिंग बच्चा है अपने घुटने पे चल रहा है और खिलौने को आप जैसे जैसे मूव करोगे बच्चा उसके पीछे पीछे भागता जाएगा। थर्ड जो उन्होंने स्टेज बताया इसी में सेंसरी मोटर में, वो ये बताया कि जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। जैसे आप बच्चे को एक मोबाइल दो और फिर उसको छुपा के रख दो तो बच्चा किसी तरीके से उस चीज़ को ढूंढ ही लेगा। दूसरा जो स्टेट है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेट 0 to 7। यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्ले आ जाता है। जैसे बच्चा, तब आप उसके खेल को देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे उसको एक झाड़ू मिल जाए तो वो झाड़ू को जो है वो बाइक समझ सकता है, घोड़ा समझ सकता है। जो भी उसकी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे वो सिंबॉलिक प्ले शुरू कर देता है। थर्ड जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है बच्चों, जहाँ पे वो सेरिएशन मतलब चीज़ों को क्रमांकित करके लगाना, 2 के बाद 4, 5, 6 इस तरीके से जोड़ना घटाना आता है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ें ही वो सीखता है। चौथा जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों, अमूर्त चीज़ों को सीख लेता है। जैसे अगर आप उसको बोलेंगे चलो बच्चों आज हम इमेजिन करते हैं कि अगर अपनी पृथ्वी चपटी होती तो क्या होता, तो हर बच्चा जो है वो 11+ ईयर के बाद उसका विकास इतना हो जाता है कि वो चीज़ों को जो नहीं भी एग्जिस्ट करती है, अमूर्त चीज़ें जो है वो भी उसको इमेजिन कर ले। और यही जो है इसको हम 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो लाइक करें। अगर कुछ आप बताना चाहेंगे तो आप अपना कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। आप चीज़ों को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, या कुछ अगर रिव्यू चाहते हैं तो आप वो भी मुझे लिख के दें, सजेशन दें, ताकि और जो है कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ किया जा सके। थैंक यू सो मच।